प्रीति। चिंगम ये कैसे लगा ली? ये छोड़, मुझे निकालने दे। आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। यार अब तेरी चिंगम निकालने को कोई मसीहा आएगा क्या? नैना छोड़, मम्मी आ रही है। अब आप पकड़िए और मुझे भी खाने दीजिए। भैया एक प्लेट लगा दो, फुल तीखा। हाँ जी। डांस करके दिखाओ। अरे वाह, डांस करो डांस। अरे भैया थोड़ा तीखा बनाओ, बच्चे थोड़ी खा रहे हैं। अरे बहन जी तीखा तो बनाया मैंने। बच्चे ही तो खा रहे हैं। अरे बच्चे से याद आया, बच्चा कहाँ गया? अरे किसका बच्चा? प्रलय, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, कहाँ गया? भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो गोल गप्पे खा लूं, इतनी देर आपसे एक बच्चा नहीं संभलता ना। और तुम दोनों तो ध्यान रख सकते थे ना प्रलय का। एक तो तुम्हारी ताई जी, अगर ऊपर से उनको ये पता चल गया कि प्रलय खो गया, सबकी खाल उधर देंगी वो। ढूंढो उसे, चलो। प्रलय, प्रलय का असली नाम प्रतीक था, लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस इसीलिए चाची ने उसका नाम प्रलय रख दिया था। इस बड़ी उम्र में पैदा हुए बेटे में ताऊ जी की जान अटकती थी और उनको पूरा यकीन था कि ये खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सत्यानाश, ये क्या कर रहा है तू? अग्रवाल खानदान का नाम डुबो दिया बंदर ने। ओ मदारी, ये ले, इसे भी ले जा और जमूरा बना ले। इन लोगों से ज्यादा पैसे कमा कर देगा ये। शांत रहो ना, सबके सामने तमाशा कर रही हो, कोई जान पहचान वाला देख लेगा तो। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए। मतलब सड़क पे नाचे आपके खानदान का चिराग और तमाशा मैं कर रही हूँ। प्रलय की बदमाशी से तो हम बच गए। कम से कम उस वक्त चाची का ध्यान मेरे बालों पर नहीं गया। मृदुला एक अजीब सी उलझन की शिकार थी। उसका राज ज्यादा दिन तक राज रहने वाला नहीं था, क्योंकि भास्कर उसे प्यार की वो निशानी दे गया था जो बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने आने वाली थी। सही है, प्यार की ये निशानी भी ज्यादा छुपी नहीं रहेगी। मृदुला, तुझे मजाक सूझ रहा है? उसको इस बात यहाँ उस अनजान लड़की की वजह से मेरी जान फंसी पड़ी है। किस तूफान ने दस्तक दी थी। ऐसे में मृदुला चाची जी और ताई जी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। खुद से बड़बड़ाने लगी और किसी से कैसे? कुछ भी बातें करने लगी। अगर एक पेन से 7 का 17 हो सकता है, तो एक कैंची से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। मतलब बाल काट लूं? पागल है, हवा आने दे। मैंने रोकी थोड़ी है, पर सोच ले, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जबरन ही उसकी जबान कैची की तरह खटखट चलने लगती, और फिर जब इस समाज को उसकी सच्चाई का पता चला, तो उसके ही अपनों ने उसकी कैची जैसी चलती जबान को हमेशा हमेशा के लिए काट दिया, और जिंदगी तिनकों की तरह एक पल में जमीन पर बिखर गई। बिल्कुल माधुरी जैसा हेयर कट दूंगी, और स्वाति भी ना देखती रह जाएगी। अरे इतनी रात में कौन कैंची चला रहा है? पता नहीं अब शगुन होता है। वो मम्मी, हम कॉपी पर कवर चढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आता है दोनों लड़कियां क्या करती रहती हैं। तू टेंशन मत ले, और मैं धीरे धीरे काटूंगी। दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। प्रीति, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, बाहर मम्मी और पूजा दीदी दोनों चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, और आंखें भी बंद है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन दिनों आज की तरह जब मन चाहा बाल कटवा लेना आसान नहीं था। बाल कटवाना एक बड़ी घटना थी, दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि आज की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट प्रीति अग्रवाल उस वक्त हवा में कैंची घुमाती 16 साल की लड़की ही तो थी, और मैं उसका पहला बकरा।
हो गया। अभी बाल गीले हैं पर सुबह तक सूख जाएंगे, फिर देखना मेरा कमाल। मैं अभी आती हूँ। कौन? मैं इतनी रात में कहाँ जा रही है? और तेरे हाथ में क्या है? वो मैं बोल। अरे मम्मी, ये तो वो हम अंदर पेपर काट रहे थे ना, उसका कचरा है, तो बस बाहर फेंकने जा रही थी। ठीक है, जाऊं? हाँ जा। पता नहीं कैसे काटे बाल मेरे। उस रात चैन की नींद ना मुझे आई और ना ही उसको। ये बैग तो समीर का है। समीर आया क्या? जी मालिक, कब? अभी 1 घंटे पहले। तो तूने मुझे ऑफिस में फोन क्यों नहीं किया? समीर बाबा ने मना किया था मुझे। कहाँ है तुम्हारे समीर बाबा? ऊपर अपने कमरे में। सो रहे हो या सोने का नाटक कर रहे हो? अब सो रहा हूँ नानू। चलो चलो उठो और पाँव छुओ। आओ। नानू, चरण स्पर्श। ओके, जीते रहो। ओके। अरे ये क्या है? अरे फिर सो गया? समीर बेटा, तूने मुझे बताया नहीं कि तू नैनीताल से अचानक यहाँ आया कैसे? नैनीताल से दिल्ली बस में, दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन में और स्टेशन से घर रिक्शा में। समीर प्लीज। नानू, आज बात करने का मूड नहीं है, कल बात करें? ठीक है, कल बात करते हैं। सो जा। लव यू। लव यू टू नानू। समीर एक बात पूछूं? गुड नाइट नानू। गुड नाइट समीर। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल। अरे तुम दोनों तैयार हुए कि नहीं? स्कूल के लिए देर हो रही है। ये लो, टिफिन तैयार है। जय सिया राम चाची। जय सिया राम। मन का विश्वास कमजोर हो। नैना, आज कुछ अलग दिख रही है। अलग? क्या अलग? इन बालों का क्या किया है? कुछ नहीं। सच सच बता, कुछ तो किया है। कुछ भी तो नहीं। हाँ, वो ना आज रिबन थोड़ा कस के बांधा था। अरे तो रिबन भी बांधा और हेयरबैंड भी लगाया है, दोनों लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी हेयरबैंड लगाने से कोई श्रीदेवी नहीं बनती, उसके लिए शकल सूरत भी होनी चाहिए। नैना जल्दी चल। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तो पीछे क्या छुपाया है? चल दिखा। प्रीति की बच्ची, ये फैशन की किताब स्कूल ले जाने की क्या जरूरत है? रख इसे। लेकिन मम्मी। बोला ना रख। वैसे भी ये बड़ों की पढ़ने की किताबें हैं। चलो निकलो अभी। हाँ, कितनी बार कहा? हाँ चलना प्रीति। हाँ अच्छा चाची जी चलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे ना, अरे नैना अब तो अपना हेडबैंड निकाल दे। ला, हवा आने दे। किसी ने देख लिया तो? अरे लोग देखे इसलिए तो इतना अच्छा हेयर कट करके दिया है, इसलिए नहीं कि तू हेडबैंड के अंदर घुसेड़ के छिपा दे। लेकिन यार, लेकिन क्या? अपना लकी टाइम चल रहा है।
लकी टाइम? वो कैसे? वो ऐसे मेरी बहना कि वैसे तो हमारे स्कूल में 2 बड़े खतरे हमारे सर पर मंडरा रहे होते हैं। एक तेरे पापा यानी मेरे पूज्य ताऊ जी जो हमारे लाइब्रेरियन हैं, और दूसरे तेरे बड़े भैया यानी श्री श्री अर्जुन अग्रवाल जी। लेकिन अभी दोनों दिल्ली में हैं। इसका मतलब हम बिना किसी डर के तेरे स्टेप कट वाले बाल हवा में लहराते हुए चल सकते हैं। तो चल निकाल हेडबैंड। पक्का? हाँ निकाल। बालों ने तो स्कूल में सबकी घंटी बजा दी थी, लेकिन समीर, उसकी सुबह अब भी उदास थी। इधर आप टहल रहे हो और वो उधर टुनटुना बजा रहे हैं। ये नहीं कि नाती पोता मिलके नाश्ता कर ले। रामधारी नैनीताल से बिना कुछ बताए आ गया है और तुझे नाश्ते की पड़ी। जा जाके देख क्या कर रहा है। समीर बाबा, क्या हुआ? बड़े साहब ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया। नानू को बोलो नाश्ता कर ले, मैं बाद में आता हूँ। तू फिर आ गया? नाश्ते के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? दीदी आई आपसे मिलने। मम्मी? आ जाओ जल्दी। माँ हूं मैं तुम्हारी, माँ हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? हाँ माँ हो ना तुम। इसी की क्या? तुम मेरी भी माँ हो, रामधारी की भी माँ हो, सबकी माँ हो तुम। पापा प्लीज मजाक मत कीजिए, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, सीरियसली सुनते हैं। समीर मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती हुई है? वो कंपनी के बोर्ड रूम मीटिंग में थे जब उनके स्पीकर पे तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया कि मिस्टर सोमानी, आपका बेटा समीर, ही इज अ कंप्लीट रफियन, ही इज इनडिसिप्लिन, ऑब्स्टिनेट एंड कंप्लीटली रेकलेस। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने सारी अंग्रेजी एक ही फोन में झाड़ दी? पापा, डू यू हैव एनी आइडिया समीर? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे पापा ने कितनी इंसल्ट फील की है? अरे वहां पर सब लोग सामने थे। How could you do this to him? आज तक उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारा दाखिला किया, जबकि तुम्हारा एडमिशन होना नामुमकिन था। और इस सब के लिए उनका एहसान मानने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, तुम उनका नाम, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। कभी सोचा है जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे कि विवेक सोमानी का बेटा? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम समीर महेश्वरी है, समीर सोमानी नहीं। सरनेम आपका चेंज हुआ है, मेरा नहीं। समीर के घर तो ड्रामा आज हुआ था,
लेकिन हमारे घर तो रोज ही ऐसे ड्रामे की तैयारी होती थी। और आज के ड्रामे के प्रायोजक थे श्रीमान प्रलय कुमार। डाको, हाँ हमरा आवू। कल बर्तन कितने गंदे साफ किए थे। अरे पले भाई मुझे बाल चाहिए। अरे तो हमारी चोटली सुकड़वा જોઈએ। बालकनी में गंजी अंकल को बाल लगाना है। डाको, कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई है? ने वाह, कपड़े धोकर यहाँ रख दिए, अब सुखाएगा कौन इसकी सास? ये डाको किसी काम की नहीं है, कुछ काम नहीं करती है ये। परलय बाबू, ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं गंजी अंकल के बाल लगा रहा हूँ। ओ भाई, डाको के बाल काट दिए? उसने कहा काटने दिए। फिर कहाँ से आए नकली बाल? ये असली बाल है, छू के तो देखो। हे राम जी, खुद के तो नहीं काट लिए? मैं क्या पागल हूँ? चाची के कच्चे के डब्बे में से मिले। चाची के कचरे के डब्बे में से? अच्छा ये ले 5 रुपए। किराने की दुकान से ये वाला साबुन लेके आना, ठीक है? किराउनी गिलोरी। किराउनी 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 गिलोरी। गिलोरी। हाँ ये नाम है, नाम मत भूलना। हाँ ठीक है। और वो चाचा जी के लिए मैं सिंथॉन साबुन ले आऊं, वो विनोद खन्ना की एड वाला। चुप बुद्धू, उनको साबुन की क्या जरूरत है, वो तो पैदाइशी गोरे चिट्टे हैं। अब तू यही खड़ी रहेगी कि जाएगी भी? अरे ले आओ छू। नाम मत भूलना। सारू। रुक, कहाँ जा रही है डाको? वो मैं चाची जी के लिए साबुन लेने जा रही हूँ। नमस्ते ताई जी। बैठो बैठो बैठो। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं भाभी जी। हाँ वो क्या है ना, ये किताब मंगवाई थी पूजा को कढ़ाई की डिजाइन सिखाने के लिए, बस वही सिखा रही थी। आप देखिए ना भाभी जी, वो कढ़ाई कर रही है, देखिए। कढ़ाई? झूठ बोलना तो तेरे मायके वालों ने तुझे घुट्टी में मिला के सिखाया है। बेला, पल्लू हटा, जूड़ा दिखा। क्यों? तूने बाल कटवाए हैं ना? बाल? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? अब मैं भला इस उम्र में बाल क्यों कटवाऊंगी? पल्लू हटा। पर भाभी जी वो, मैंने कहा पल्लू हटा। इसने तो नहीं कटवाए, पर किसने तो बाल काटे। नहीं तो परलय बाबू के काक डरावा के सर पे बाल कहां से आए, और वो भी असली वाले। अरे इतनी रात में कौन कैंची चला रहा है? मम्मी हम कॉपी पर कवर चढ़ा रहे हैं। और तेरे हाथ में क्या है? वो तेरा क्या होगा कल? बाउंड्री के बाहर क्या शॉट मारी है। अरे ये तो वो नया लड़का है ना, क्या नाम उसका? सचिन। हाँ। बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, गावस्कर वाली बात है इसमें। फिर बाउंड्री के अभी तक प्रीति स्कूल से नहीं आई। हाँ आती होगी, उसी की राह देख रही हूँ। मैडम ने बाल कटवा लिए, वो भी बिना बताए। आने दो आज। सारे मैदान के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए धीरे से गली की ओर रवाना कर दिया। और आज का ये भारत मम्मी का मैच एक आ गई दोनों। रोचक मकाम पे पहुंच चुका है। सचिन की बल्लेबाजी देखते हुए वकारी रोज एक बकरी की तरह जाल आ गई दोनों, आज तो इनकी खैर नहीं। सारी फैशन की भूत निकालती हूँ। बच्ची, बदमाश छोकरी। क्या हुआ मम्मी? अच्छा क्या हुआ मम्मी? जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ? इतनी बड़ी गलती कर दी, ये तक नहीं सोचा कि अभी बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। अरे कम से कम मेरी शादी तक तो खानदान की इज्जत रख लेती। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ना आपको उल्लू समझती हैं। क्या लगता है तुम आजकल की छोरियों को? हाँ हम निपट गवार हैं। हाँ अभी कुछ पता नहीं है। अरे कुछ नहीं पता, तू चुप रह। हाँ अरे हम तुम्हारी माँ है, माँ को सब पता है। तुमने क्या बदमाशियाँ किया ना प्रीति, हम सब जानते हैं। अब तू सब सच बताएगी या और पिटेगी? मर गए। लगता है मम्मी को
असली मार्क्स वाली बात पता चल गई है। सच बोलकर थप्पड़ खाऊं या झूठ बोलकर? इससे क्या फुसफुसा रही है? मुझे बता क्या हुआ? सॉरी मम्मी, वो मैं आपको बताने वाली थी कि मुझे वो गणित के टेस्ट में 17 नहीं 7 आए हैं, लेकिन मैं वो क्या तुम्हारे सिर्फ 7 नंबर आए हैं? मतलब तुम फेल हो गई? भगवान झूठ ना बुलाए, मतलब तो गणित में भी फेल हो गई? नहीं मम्मी, सिर्फ मैथ्स में ही फेल हुई हूँ। और मैं आपको सच बताने वाली थी, लेकिन वो क्या? लेकिन बता। लेकिन नैना ने कहा कि 7 को 17 कर दो और किसी को पता नहीं चलेगा। नैना? प्रीति झूठी? मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तूने तो बॉल पेन दिया था ना, कह के कि मार्क्स बदल दे इससे। ये हम दोनों बहनों की पुरानी तरकीब थी। जब हम पकड़े जाते तो पिटाई निश्चित होती, तो हम हमेशा एक दूसरे से ही लड़ने लगते और इतना शोर करते कि सब कंफ्यूज हो जाएं और किसी तरह पिटने से बच जाते। कभी ये तरकीब कामयाब होती और कभी नहीं। मैंने चुप नहीं है, एकदम चुप। प्रीति की बच्ची, आज तो तू नहीं बचेगी। हाँ, एक तो गणित में फेल हो गई, ऊपर से तूने बाल कटवा लिए। अब काफी कांटे का मुकाबला है। क्या मम्मी, मैंने बाल कब कटाए? अच्छा, मैंने बाल कब कटवाए? एक और विकेट गिरता भारत का। भारत इस वक्त ये संकट में नजर ये आ तेरे सर के बाल? धीरे-धीरे अब इसके सर पे कहां से? ये तेरे सर के बाल है ना? जा रहा है। बता। चल दिखा, दिखा मुझे प्रीति। नहीं मम्मी, मैंने दिखा मुझे।